आदि शंकराचार्य के, देखिए आज जितने शंकराचार्य बैठे हैं, एक शंकराचार्य छोड़ के बाकी सब आदि शंकराचार्य, जिन्होंने कहा था कि न योगे न सांख्य न किसी चीज से ये नहीं होने वाला है, सिर्फ माँ की कृपा से ही आदमी पार हो सकता है। शंकराचार्य को बांध करके जंगल में डाल दिया और ये लोग सब सर पे सोने के चवर लगा करके घूम रहे हैं। आपको पता है सोने का छत्र चाहिए, अंदर शक्ल देखिए कैसी। शंकराचार्य का मतलब कितनी बड़ी चीज होती है। साक्षात दत्तात्रेय जी का अवतरण कहाँ और कहाँ ये आजकल की भाड़ोत्री। फिर उसका रिएक्शन आता है। ये समझ लेना चाहिए कि इस शक्ति को अगर आपने ठीक से समझा नहीं, उसका रिएक्शन आज ये आया कि हमारे यंग लड़के यहाँ कोई दिखाई नहीं दे रहे, सब कॉलेज में उठ करके समय बर्बाद कर रहे, कोई यहाँ आने वाला नहीं, उनको धर्म से कोई मतलब, सोचते हैं बेवकूफ लोग हैं, हमारे माँ बाप चलो जान दो, इनको करना करने दो, हमसे कोई मतलब। वो सोचते हैं हम बड़े अक्लमंद हैं, वो भी बेवकूफी में जा रहे, एक चीज से छूटे तो दूसरे में जा रहे हैं। लेकिन आपको भी धर्म की स्थापना करनी है, जागृति तो होनी चाहिए, पार भी होना चाहिए, लेकिन अपने विचारों में थोड़ा सा बैलेंस आप लाइए, संतुलन लाना होगा और सोचना होगा कि कोई भी एक्सट्रीम विचार अगर हम लेकर चले हैं तो सहयोग में आपको फायदा नहीं होने वाला। यू हैव टू बी इन द सेंटर। कोई भी एक्सट्रीम आदमी हम सहयोग में लाभान्वित नहीं हो सकता। आप उससे बहुत ही निकट है और आपको आत्म साक्षात्कार नहीं चाहिए तो हम कुछ नहीं कर सकते। बहुत से लोग ऐसे भी हैं कि वो कहते हैं कि चाहे आत्म साक्षात्कार हो ना हो, हम तो भाई जनसंगी हैं और हम उसी से चिपक के रहेंगे, हम तो मारेंगे वहां मुसलमान मिलेगा, तो वो चिपके रहे। जब भगवान के सामने जाएंगे तो भगवान आपसे पूछेंगे कि भैया क्या बात, पहले हम तो भाई जनसंगी थे और हमने गुरु बनाया तो उसको हम पैसा देते थे, अच्छा, और उसने हमसे कहा कि तुम स्मगलिंग करो चाहे कुछ करो, बस पैसा इधर दे दो, मेरे पास में पर्स, तो मैं उसको पैसा देता था, फिर स्मगलिंग में पकड़ा गया और अब मर गया हूं, अब तुम्हारे सामने आ गया, तो भगवान बोलेंगे अब जाओ नरक की गति। वहीं उनके गुरु भी बैठे होंगे और ये भी बैठ जाएंगे। गुरु लोग कभी नहीं बोलेंगे आप ऐसा नहीं करो वैसा नहीं करो, ना 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 ना, वो तो ऐसा बोलेंगे तो उनकी तो सारे कि ये चली गई। ये तो माँ ही बोल सकती है कि बेटे ये नहीं करने का, ये करना मना, गलत बात। वो क्यों बोलने चले? उनको तो आपसे पर्स से मतलब है, पर्स यहाँ रखो और आराम से बैठो, हमको गुरु मानते हो ना, भजो हमको और पर्स इधर में दो, काम करो। तुम्हारे मृत्यु के बाद, परमात्मा के साक्षात के बाद क्या होगा इसका उन्हें विचार नहीं। उनको खुद भी अपना विचार नहीं है कि स्वयं उनका क्या होगा। ये पैसे और ये चीजें जो इन्होंने इकट्ठी यहाँ कर रखी, इसका क्या बोझा उठा करके ले जाएंगे? ये लोग खुद ही नर्क में, अति घोर नर्क में जाके बैठे, इनका भी महान सत्यानाश होने वाला है, इसमें तो कोई शंका नहीं। लेकिन आपको भी साथ लेकर डूबेंगे, इनकी गठरियां इनके साथ नहीं जा सकती, ये आप स्वयं जानते हैं। कोई भी आदमी पैसा आपसे मांगे अगर परमात्मा के नाम पे, तो पहले ही समझ लो कि यहाँ भगवान नहीं मिल सकता। ये बात दूसरी कि समझ लीजिए आज भारतीय विद्या भवन बनाना है, ठीक है, भारतीय विद्या भवन का भगवान से कोई संबंध नहीं है, इसको भवन बनाना है, इसके लिए पैसा इकट्ठा करो, बनाओ, हो गया, इसका भगवान से कोई संबंध नहीं हो सकता। कोई कहे कि भगवान के लिए दो, भगवान के लिए क्या दे सकते हैं आप? क्या है आपके पास? क्या दे सकते हैं? सभी कुछ जब उसका है, उसे कुछ भी देने लायक नहीं। हम क्या दे सकते हैं सिवाय अपना हृदय उसको दे दें, अपनी श्रद्धा उसे दे दें, और देने का कुछ। और जो आपसे आज ही एक साहब मुझे कह रहे थे कि माता जी आप कुछ फीस लगाओ, आप तो एक पैसा नहीं लेते हैं, इसी से लोगों को इसकी कीमत नहीं रह जाती। मैंने कहा वाह क्या कहने आप। मैंने कहा ये बताओ तुम अपने माँ के प्यार को कितने रुपए में बेचोगे, कीमत लगाओ। आज ऐसी बात कही सो कही, फिर कभी नहीं कही। ये सब चीज कोई सोच ही नहीं सकता, क्योंकि हर एक चीज हम पैसे के मामले में सोचते हैं। वो बालाजी के उसमें है, वो सर पे कुछ लगाते हैं, उसकी लगा रहे बोली, इसके चवर घुमाने के उसकी बोली लग रही, सब जो है शेयर मार्केट हो गया। तुम लोग अपने माँ के प्यार को भी बेचने निकले हो क्या? अपने धर्म की कल्पनाएं कितनी कितनी घृणित हो गई, जरा सोचो, जरा सोच। क्या हम लोग बिल्कुल प्यार नाम की चीज जानते ही नहीं? क्या हम लोगों की माए नहीं की? क्या हमने संसार में प्यार ही नहीं देखा है? क्या इतने हम लोग जड़ हो गए हैं कि इसे समझ नहीं सकते? ये सब विचार हमारे सामने हमारे गुरुओं ने रखे और हमें बताया, सिखाया, इतना सफर किया विचारों। उससे ऊपर जो चक्र है वो सारे ही गुरु हमारे अंदर स्थित है। वो सारे ही गुरु हमारे ही अंदर रहते हैं और हमारा मार्गदर्शन करते हैं। अगर हमने अपना रास्ता गलत कर दिया, माने सहयोग में, मैं ये किसी से नहीं कहती कि तुम भाई शराब मत पियो, सिगरेट मत पियो, किसी से नहीं कहती। जब आप पार हो जाते हैं आप खुद ही छोड़ देते हैं। 90% लोग खुद ही छोड़ देते हैं, कोई आदत ही नहीं रह जाती। कारण ये है कि जब आप अपना ही मजा उठाने लग जाते हैं तो आपको टाइम कहाँ कि कोई और चीज का मजा उठाए। आप बोर होना ही भूल जाते हैं, आनंद इतना आने लग जाता है हृदय का कि आप इस चीज को भूल ही जाते हैं। इसलिए मैं किसी से कहती नहीं हूं, लेकिन ये घटित हो जाता है, ऑटोमेटिक हो जाता है।
उसके बाद आप ऊपर देखेंगे कि जो चक्र है जिसे कि हृदय चक्र कहते हैं, इस हृदय चक्र में जगदम्बा का स्थान है। आप जानते हैं जगदम्बा जी शिव की पत्नी शिवा है। शिव हृदय पे वास करते हैं। हमारे सबके हृदय पर शिव जी का वास है और हृदय के अंदर आत्मा की ज्योत है जो परमात्मा का प्रतिबिंब है। यह है या नहीं है यह आप बाद में देखिएगा, है। इस प्रतिबिंब स्वरूप आत्म स्वरूप के अंदर एक प्रकाश ज्योति सी है जो हृदय में रह करके आपके पूरे कार्य को देखती है, आपको पूरा वॉच करती रहती है। वो कहीं इन्वॉल्व नहीं होती, साक्षी होती है, देखती रहती है। और आपके अंदर जो कुंडलिनी त्रिकोणाकार अस्थि में रखी हुई है उसके ऊपर उसका रिकॉर्डिंग होता है। वो जो कुछ देखती है वो आत्मज्योत जो कुछ आपका कार्य जानती है, देखती है, वो हर कार्य को जानती है। आप उससे कुछ नहीं छिपा सकते। वो साक्षी है, देखती जाती, रिपोर्टर जैसे। और वो सारा इस कुंडलिनी पर उसका प्रकाश पड़ता और कुंडलिनी जानती जाती। उसका एक त्रिकोण सा बना हुआ है। हृदय से यहाँ पर माथे के ऊपर सदाशिव जी का पीठ है, वहां से कुंडलिनी को इंफॉर्मेशन जाता है। और जैसे कोई टेप रिकॉर्डर होता है इस तरह से कुंडलिनी सारा नोट करती जाती है। बहुत से लोग कभी कभी मैं उनसे कुछ बात पूछती हूँ तो बहुत आश्चर्य पूछती, माता जी आपको कैसे मालूम? तो मैं कुंडलिनी से जो जानती हूँ, तुम्हारा सारा टेप ही बजा सकती हूँ, तुम्हारा टेप बजा लिया, खत्म। और जो चाहिए वो टेप खींचना भी नहीं पड़ता, सब सामने आ जाता, सारा कुंडलिनी में जमा रहता है। और ये आत्म की ज्योत अकेली तना जलती रहती। जब कुंडलिनी जागृति होती है, जब कुंडलिनी उठ करके और ब्रह्मरंध्र को छेदती है तो सदाशिव जी का पीठ जो सर के ऊपर में यहाँ पर है सदा सर्वदा आपके ऊपर वो रहता है। इसी के कारण आप में सत असत विवेक बुद्धि होती है, कॉन्शियस उसी की वजह से। और तब जब वो वहां जाकर के छू जाती है तो जैसे गैस में एक छोटी सी लाइट जलती रहती है और उसमें जब गैस का फोर्स आकर के मिल जाता है तो सारा वो प्रज्वलित हो जाता है। उसी प्रकार आपकी सारी चेतना में ही उसका आभास आ जाता है, उसकी चेतना आ जाती है। ये जो हाथ में जो बाद में वाइब्रेशंस आपके आते हैं ये उसी की चेतना का असर है। और उसी के बाद मनुष्य साक्षी स्वरूप हो जाता है। ये घटना घटित होनी पड़ती है, ये कोई भाषण से नहीं होने वाली। अभी जब मैं भाषण आपको दे रही हूँ अभी वाइब्रेशंस मेरे चल रहे हैं और आ रहे हैं और आपके अंदर उसकी घटना जो भी है हो रही। लेकिन सब लोगों जो भाषण देते हैं और किताबें पढ़ते हैं उससे नहीं होने वाली। इसके लिए बड़ा अधिकारी कोई चाहिए और अधिकारी ऐसा चाहिए कि जो प्रेम में पूरी तरह से परमात्मा से एकाकार। अधिकारी का मतलब तो स्पेक्टेकुलर कोई होना चाहिए कि 7 मंजिल पे बैठा हो, सब लोग उसके नीचे जाके पांव छुए। उन्होंने आया गर्दन एक ने मारी गुरुजी के सर पे, फिर दूसरा है उसने गर्दन मारी, वहां 25 रुपए रखो, किसी ने 500 रुपए रखे और वो 4 पंख लगा करके वहां बैठे हुए, 2 सींग लगा करके। नहीं, इसका अधिकारी अत्यंत सीधा साधा होता है। हम लोग राधा जी को आदिशक्ति मानते हैं, सीता जी को मानते हैं। सीता जी में क्या विशेषता थी? हम लोग मेरी को मानते हैं, क्राइस्ट की मदर को आदिशक्ति। क्या था? बहुत सर्व साधारण माताएं थी, बहुत सर्वसाधारण, लेकिन अंदर से शक्तिशाली थी। उनकी शक्ति को जानने के लिए लोगों को रियलाइज होना पड़ता था, नहीं तो लोग नहीं जानते। सीता जी के समय में तो इस कदर लोगों में सेंसिटिविटी थी, इतने सेंसिटिव लोग थे। आज वैसी बात नहीं दिखाई देती। मैं भी सातारा गई थी तब मुझे लगा कि वो सेंसिटिविटी के लोग यहाँ हैं, लेकिन और तो कहीं मैंने ऐसे देखे नहीं कि एकदम मानो जैसे उन्होंने जान ही लिया ये चीज क्या है। इतने सेंसिटिव लोग थे, फट से पार हो। उनके राजा की मदर ही इतनी सेंसिटिव थी कि मुझे बड़ा आश्चर्य लगा। मैंने कहा सातारा जैसे छोटी जगह में शिवाजी के शायद वहां के पुण्य प्रताप से ऐसा हो, लेकिन लोग इतने सेंसिटिव थे कि जैसे कि बिल्कुल पूरी तरह से तैयार थे, दीप और चट से जल गए, खटाखट, बहुत ही सुंदर। इस तरह के लोग जब होते हैं तो ये कार्य हो जाता है। सेंसिटिविटी जरूर होनी चाहिए इस चीज के लिए कि आदमी सेंसिटिव हो। नहीं हो तो हम मेहनत करते हैं और किया है। अब ऊपर के चक्रों में से जो मैंने जगदम्बा का चक्र बताया है, आप जानते हैं कि जगदम्बा जी ने अनेक बार अवतार लेकर के भवसागर में आकर के और सब भक्त वत्सल लोगों की रक्षा की है। उन्हीं में से आप लोग भी आज कलयुग में आप उसी को खोज रहे हैं। आप भी उन्हीं में से आए हुए, आप में भी कोई संपदा हुए बगैर आप यहाँ आने वाले नहीं और आप पार होने वाले नहीं। अगर आप ये जान लें कि ये आप ही का चेक है जो मैं कैश कर रही हूँ, आप ही की वहां पर सब जमा रकम जो है उसको मैं दे रही हूँ, मेरा अपना कुछ नहीं, मैं बीच में बैठी हूँ। मीडिएटर जैसा होता है, मैं बीच में बैठी हूँ, आपका है आप ले लीजिए, लेकिन इतना ही है कि मैं अनधिकार नहीं दे सकती। अधिकारी जो होगा उसे दूंगी और जो कुछ भी मुझसे बन पड़ेगा, जितना भी मेरे प्यार से उसमें शक्ति से मैं डाल सकूंगी करूंगी।
होता है, अनेकों को हुआ, हजारों को हो गया है, और आपको भी होना चाहिए। अब उससे ऊपर उसके साइड में जो चक्र है उसको आप कह सकते हैं कि वो श्री राम और सीता का चक्र है, क्योंकि जब एवोल्यूशन में 10 उनके अवतरण हुए थे तो उसमें से एक अवतरण श्री राम और सीता का हुआ था। और श्री राम का अवतरण इसलिए हुआ था कि संसार में यह बताया जाए कि आदर्श राजा कैसे होना चाहिए। अब इस पर बहुत ज्यादा मैं बता नहीं सकती हूँ कि टाइम कम है। और उसके ऊपर का जो चक्र, जिसको कि हम आज्ञा चक्र कहते हैं, जो ऑप्टिक थैलेमस, जहां पर कि हमारे 2 आंखों की जो नर्व्स है मिलती हैं, उस जगह सेंटर में एक सेंटर है जिसे कि पिट्यूटरी और पीनियल ग्लैंड्स दोनों कंट्रोल होती है, जिससे ईगो और सुपर ईगो मनुष्य का जो सर में बना हुआ है वो कंट्रोल होता है। और इसके अलावा ये जो चक्र है, इसके बीच यहां पर आप यहां पर देखें, एक तो ये आज्ञा चक्र है और यहां बीचों बीच यहां पर श्री कृष्ण का चक्र है। ये श्री कृष्ण का चक्र है क्योंकि ये चक्र ये बताता है कि मनुष्य ने जब अपनी गर्दन उठा ली तब उसने आंख परमात्मा की तरफ उठाई है। जब तक वो पृथ्वी के तरफ उसकी गर्दन थी तब तक विराट या परमात्मा की ओर उसकी दृष्टि नहीं थी। जब उसने अपनी गर्दन ऊपर को उठा ली, जब वो जानवर से मनुष्य हो गया, जब उसने गर्दन उठा ली, तब यहां कंठ में श्री कृष्ण का वास है। और श्री कृष्ण की शक्ति राधा जी है। आप जानते हैं राधा, रा माने शक्ति और धा माने धारने वाली। और इस शक्ति के कारण ही आप साक्षी स्वरूप होते हैं। अब ये काफी अंदर की बातें हैं और सिर्फ मैं अभी आपको चक्र और उसके अधिष्ठित देवताओं के नाम बता रही हूँ। उससे आगे इससे क्या होता है, उसकी बारीकी क्या है, उसमें सटलनेस क्या है, उसका और क्या है, बहुत कुछ है बताने का। हमारे यहाँ कुछ ऐसे लोग हैं जो इसमें निष्णात हो गए। आप लोग भी प्रयत्न करें। करीबन आप अगर बार बार प्रोग्राम होते रहते हैं हमेशा भारतीय विद्या भवन में, आप लोग आए, जाने, समझे। किताब भी कुछ किसी ने लिखी हुई है, मैंने तो अभी तक कुछ लिखा नहीं, लेकिन सब लोगों ने कुछ कुछ लिखा हुआ है, उसे देखें। मेरे लेक्चर्स हैं, उनको सुने और समझें और अपने हाथ चलाएं, तब आपको पता होगा कि जो मैं कह रही हूं वो सही है या नहीं। अब जो ऊपर का जो आज्ञा चक्र है जिसे मैंने बताया था, उसमें महाविष्णु का अवतरण है, जिसको आप अगर देवी भागवत पढ़ें तो आपको पता होगा कि महाविष्णु एक बहुत बड़ी बालक की अवतार की स्थिति है और उसमें उन्होंने श्री गणेश को ही मुख्य तत्व माना है। श्री गणेश मुख्य तत्व मान करके उस अवतार को संसार में भेजा गया था, जिनका नाम ईसा मसीह। ईसा मसीह दूसरे तीसरे कोई नहीं, श्री महाविष्णु का अवतरण है, इसके बारे में जिसको कि हम लोग बौद्धा कहते हैं, ये ईसा मसीह का अवतरण है। और उनकी जो मदर थी वो स्वयं राधा जी स्वयं। इसका प्रत्यक्ष ये है कि जीसस नाम जो उन्होंने दिया है, ये जेसु नाम है, यशोदा से है। यशोदा का नाम कहीं भी नहीं आया, इसलिए उन्होंने इसका नाम जेसु दिया। और उनका नाम जो क्राइस्ट है वो दूसरा तीसरा कोई नहीं, कृष्ण से है, क्योंकि कृष्ण ही उनके पिता थे। बार बार जो पिता का वर्णन करते हैं, आप देवी महात्म्य पढ़ें, देवी महात्म्य में इस बालक के बारे में पूरी तरह से लिखा हुआ है। सिर्फ नाम का फर्क है, उसमें महाविष्णु लिखा है और उनका नाम जीसस क्राइस्ट है। अगर आप उनको पढ़ें तो आपको बिल्कुल पता होगा कि उन्हीं का वर्णन है, पूरी तरह से उनका वर्णन है कि वो संसार में आए और उन्होंने जो कार्य किए और जिस तरह से उन्होंने क्षमा उनका मुख्य तत्व था। क्षमा के ऊपर में उन्होंने सारे ही जितने भी आयुध थे उनको क्षमा में घोल के डाल दिए कि मनुष्य के पास सबसे बड़ा आयुध उन्होंने क्षमा का दिया। अब इसकी भी सत्यता प्रचिति आपको सिर्फ कुंडलिनी जागरण में हो सकती है सब चीजों की, कि जब कुंडलिनी उगती है और जब वो रुक जाती है किसी भी चक्र पे तो उसी देवी का नाम लेना पड़ता है। अगर उसका नाम नहीं लेंगे तो कुंडलिनी ऊपर नहीं आएगी। ये आप खुद देख सकते हैं, कुंडलिनी जब ऊपर आती है धीरे धीरे आप देख सकते हैं कि चक्रों पे आपको वाइब्रेशंस आते रहेंगे। आप आंख से भी देख सकते हैं, वहां पर आपको उसी देवी का नाम लेना पड़ेगा जो मैं कह रही हूँ। अगर नाम नहीं लीजिएगा तो कुंडलिनी चढ़ेगी नहीं, और जब वो कुंडलिनी चढ़ेगी तो आप जान लीजिए कि वहां पर देवी जो है वो खुश है। उसके बाद में सहस्त्रार में कलकी का अवतरण मानते हैं। कलकी माने जो सारा ही पूरे सारे 7 चक्रों का, 7 चक्रों के जो मालिक हैं वो कलकी है, और इसलिए उनका अवतरण सहस्त्रार में मानते हैं। और ये आदि शक्ति का सबसे अत्युच्च अवतरण है, क्योंकि इसी के कारण, आदि शक्ति के कारण ही यहाँ पर सहस्त्रार को खोला जा सकता है, नहीं तो कभी नहीं खोला जा सकता। साथ ही के साथ ही सारे देवता इस चक्र पे विराजमान होते हैं और ये सहस्त्रार का अवतरण है।